तमाम चैनलों 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जो होया वो गलत होया। मैं कह रही हूँ कि ਅਸੀਂ कोई रिलीजन तो बिलोंग नहीं करते, कोई रीजन तो बिलोंग नहीं करते। पोल तो झंडा तारिया नहीं सी गया, सिर्फ उत्थे लगाया गया सी केसरी झंडा का जो ये हमने स्लोगन भी बनाया ना, तो ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि पता नहीं हम न्यूट्रल रहेंगे। साडा मैटर है कि 3 बिलियन वापस लेना। एक ये ना कोई जंग चल रही है, ना ਅਸੀਂ कोई किसी होर देश ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। तो अगर ਤੁਸੀਂ लगातार वही चीज़ देखी जाओगे तो ਤੁਸੀਂ सही जगह नहीं पहुंच सकते कभी। इन दी एंड सरकार साडी गल मन्नेगी ते ये 3 कानून वापस होंगे। दैट्स इट। आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और ये जो पिक्चर आप या विजुअल्स हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आई सपोर्ट फार्मर, आई एम नेशनलिस्ट, आई बिलीव इन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी। जी हाँ, मैं फार्मर्स को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं नेशनलिस्ट हूँ और मैं लोकतंत्र पर विश्वास करती हूँ और लोकतंत्र को मानती हूँ। हमारे साथ आज चंडीगढ़ में गगन जी मौजूद हैं और उनसे बात भी करेंगे। पिछले 60 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है, किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली के लाल किले के बाहर प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि बहुत से पॉलिटिकल पार्टियां, बहुत से पॉलिटिकल रंग इसको देने की कोशिश कर रही हैं, सियासतें भी खेली जा रही हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए गगन है। गगन, कहाँ के रहने वाले हो आप? मोहाली। हम सबको लगाव है अपने किसानों से और जवानों से। आपने कहा आई सपोर्ट फार्मर, आई एम नेशनलिस्ट, आई बिलीव इन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी, हर चीज़ को मानती हूँ। क्या मैसेज आपकी तरफ से जो रहेगा तमाम हिंदुस्तानियों को या दुनिया में जितने भी लोग इस समय किसानों के हक को लेकर, बिल को लेकर बात कर रहे हैं? मैं उन सबसे बात करना चाहती हूँ जो इसके हक में हैं और जो इनके हक में नहीं भी हैं, उनके साथ भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम सिर्फ फार्मर्स हैं। हम किसी रिलीजन या किसी रीजन से बिलोंग नहीं करते। हम नेशनलिस्ट हैं। हम किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं रखते। बस हम ये चाहते हैं कि हमारे हक हमें मिले और बस यही है हमारा एक मकसद। आपको लगता है कि फार्मर्स को लेकर ख़ास तौर पर, जवानों और किसानों को लेकर किसी भी तरह की सियासत नहीं खेलनी चाहिए जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां अभी भी कर रही हैं? देखो, ये मैं कुछ नहीं कहना चाहती, पर ये हो तो रहा है इस टाइम। और जो पत्थरबाजी हुई सिंगू बॉर्डर पे कल शाम को, वो बहुत गलत थी। वो मुझे नहीं लगता किसी आम लोगों ने की होगी। मैंने कभी नहीं कहीं पे देखा कि कहीं पे बमबाजी हुई हो या आतंकवादी एक्चुअली आए हो। जैसे बॉम्बे में था, बॉम्बे में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए तब 26/11 तब क्या लोग वहाँ पे थे उसी टाइम के? हाँ, हम भगाएंगे आतंकवादियों को, तब वहाँ पे थे? नहीं थे, कोई नहीं थे। हम चाहेंगे, हम अपने पेरेंट्स को भेज देंगे कि जाके आतंकवादियों को भगाओ। हम पुलिस फोर्स, हमें पुलिस फोर्स पे पूरा यकीन है, वो भगाते हैं आतंकवादियों को या वो पकड़ते हैं। तो हम ऐसा कभी नहीं होता कि एक्चुअल लोग ही चले जाएं उस जगह पे। और एनडीटीवी ने ये दिखाया, मैं एनडीटीवी को बहुत धन्यवाद कहती हूँ। एनडीटीवी ने ये दिखाया कि जो वहाँ पे लोग एंटर हुए हैं वो खुद पुलिस वालों ने एंटर करवाए थे। तो ये आप चेक भी कर सकते हो। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आपके परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब किसानी का काम करते हैं या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं? देखो, मेरे कई रिलेटिव्स हैं और मेरे खुद पापा भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं और वो अभी भी जुड़े हुए हैं किसानों के साथ। वो पापा के कई दोस्त भी गए थे दिल्ली में प्रोटेस्ट पे, और ये सब हमारे घर में है, बिलोंग करते हैं वहीं से। गगन जी, आपसे एक चीज़ और जानेंगे कि अगर कोई चीज़ किसानों को नहीं पसंद, किसानों के हक में नहीं है, एक आम नागरिक की सोच मैं पूछ रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल लीडर की नहीं पूछ रहा, किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं पूछ रहा जो अपनी तरफ से ठीक है स्पोक्स पर्सन बनता फिरता है। एक आम जनता, एक आम नागरिक को क्या लगता है कि जो चीज़ किसानों को पसंद नहीं है, क्यों नहीं ये बिल वापस हो जाते, या फिर किसानों की रजामंदी लेकर इन तीनों बिलों को वापस ले लिया जाए, उसके बाद नया बिल बनाया जाए उनको कॉन्फ्रेंस में लेकर? आपको लगता है ये चीज़ें एक आम नागरिक सोच रहा है? मैं नहीं सोचती इस टाइम, क्योंकि जो इस टाइम मीडिया दिखा रहा है, मैं इसलिए सिर्फ यहाँ पे खड़ी हूँ क्योंकि मीडिया सही चीज़ नहीं दिखा रहा। लोगों के लिए सबसे इजी चीज़ है कि वो जाएं और जाके टीवी ऑन कर दे। टीवी ऑन करने के बाद हमें मीडिया क्या दिखा रहा है? शाउट कर रहे हैं लोग, मीडिया पर्सन शाउट कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बस सच नहीं दिखा रहे। ये सच दिखाने वाले बहुत कम मीडिया पर्सन्स हैं और उनको बहुत धन्यवाद है जो ये दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा कुछ मीडिया चैनल वाले सच नहीं दिखा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी,
जो चैनल में दिखाया जाता है वही पब्लिक देखती है, वही समझती है और वही सोचती है। देखो, अगर मैं 10 बार झूठ बोलूँगी ना आपको, जैसे मान लो आपको कोई बड़ा है घर में, वो 10 बार आपको चिल्ला के कोई चीज़ बोले, आप मानने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आप यही एक बात सुन रहे हो। आप ये मानते हो कि जब हम एक घर में होते हैं, हम उस इन्वायरमेंट में पूरे घुल जाते हैं, Right. क्योंकि हमें उस इन्वायरमेंट में रखा जाता है, तो हम घुल जाते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं कहीं पे, 4 लोगों की बात सुनते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं, तो हमारा जस्टिफिकेशन देने का एक तरीका बदल जाता है। सो ये है कि अगर मीडिया सारी चीज़ें दिखाएगा तो लोग खुद सोचेंगे। अगर मीडिया सिर्फ एक ही चीज़ बोलेगा तो लोग सिर्फ एक ही चीज़ मान लेंगे। गगन जी, आप मैरिड हैं? कितनी हाँ जी। सपोर्ट है आपके हस्बैंड की खासकर? वो पीछे खड़े हैं मेरे हस्बैंड, हम उनके इनसे पास बात भी एक करेंगे। चार्ट था। सर, आप प्लीज़ यहाँ पर आइए, कैमरे के सामने आइए, आपसे बात करेंगे। ये जो मैसेज आपकी वाइफ देना चाहती हैं, ये मैसेज कितना ज़रूरी है देना, हर एक इंडिविजुअल तौर पर देखा जाए, और एक हमसफ़र होने के नाते नाते आप भी सपोर्ट कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या इस बात से आप भी सहमत हो, जिस तरीके से आपकी वाइफ ने कहा कि जो चीज़ें दर्शाई जा रही हैं असल में असलियत वो है नहीं, असलियत जो है असली वो दिखाई जाए और दोनों पक्षों की तरफ से दिखाई जाए? बिल्कुल सही गल है कि जब भी हम देखते हैं कोई चीज़, हमारा दिमाग की साइकी यही है कि हम सही गलत को मतलब जज करना शुरू कर देते हैं, ये सही है या गलत है। अगर हम दोनों साइड से गलती देखा जाएगा तो हम डिसाइड भी गलत करेंगे। सो इसका जो ये हमने स्लोगन भी बनाया ना, तो ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि पता नहीं, हम न्यूट्रल रहेंगे, सही है गलत है पता नहीं, देख लेंगे। सो इसलिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि हम किसान हिमायती हैं, राष्ट्रवादी हैं, गणतंत्र लोकतंत्र ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਏ, 10 ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ, 11ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਏ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਤ ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜੈਸੇ BBC ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, NDTV ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਭੇ, ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਭੇ। ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, 2 ਚੈਨਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, 4-5 ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਸੇਮ ਇਮੇਜ ਦੂਸਰਾ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟੀ ਖਲੋਤੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖੜਨਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਖੈਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਲੇ ਆਪਣਾ ਹਮਸਫਰ ਹੀ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਹੋਏ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਇਰਾਦਾ ਨੇਕ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਈ ਲੋਕੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਰਹੇਗਾ तमाम उन ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੇ ਕਰਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ लेकिन वो गल्लां दिल दे अंदर ही दब के रह गई, बोल नहीं पाए करते, बस सोशल मीडिया से ट्रेंड शेयरिंग लाइक कमेंट ये होए करता है, लेकिन असलीयत च दिलों करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। ओके, बस सिर्फ इन्ना ही है कि तुसी इकट्ठे रहो ते देखो की सच है की नहीं सच। हरेक वारी सच नूं डिफाइन करो अपने वालों। जो लोग कह रहे हैं वो ना मनो, जो मैं कह रही हूँ वो भी ना मनो। बस तुसी देखो तुसी की चाहते हो, तुसी की देख रहे हो इस टाइम, सारे रियलाइजेशन करो। उस तो बाद अपना एक माइंडसैट रखो, उस माइंडसैट ते हमेशा चलो, क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਉਧਰ
तमाम मीडिया चैनलों 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ तमाम चैनलों 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ तिरंगे झंडे का अपमान किया गया, हालांकि प्रोटेस्ट बड़ा पीसफुल तरीके नाल चले करता सी, लेकिन अपमान जो है वो देश नहीं बर्दाश्त करेगा। किस तरह देखते हो ओवरऑल 26 जनवरी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होया वो गलत होया। मैं कह रही हाँ कि ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ ਤੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया सर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। तो चंडीगढ़ में घूम रहे थे और चंडीगढ़ में पंजाबी रंग ने हमें भी रंग ही दिया, और पंजाबी में भी हमने बात की, हिंदी में भी हमने बात की, लेकिन साफ तौर पर इन्होंने ये कहा कि हम रिलीजन से नहीं, रीजन से नहीं, हम बात कर रहे हैं हौसला कई लोगों का बड़ा होगा। हम भी यहाँ से निकल रहे थे और बिल्कुल सुखना लेक के ऑपोजिट इस तरीके से आई सपोर्ट फार्मर, आई एम नेशनलिस्ट, आई बिलीव इन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी, ना जाने कितने लोग यहाँ से गुजरते ये पढ़ रहे होंगे, इनको देख रहे होंगे, इनके हौसले को देख रहे होंगे, सलाम कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बन रहे होंगे ये तमाम लोगों के लिए। जुड़ रही है बाहु एसएस के साथ, राहुल खत्री, बाहु एसएस के लिए। Venture Urban Farming's presents first time in Jammu. Grow organic vegetables on your roof without soil with zero wastage of water. कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।